अरे समंदर को समेट कर दरिया नहीं होने देंगे और लपेट लेंगे गमछा, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। सुनो, मेरी बहन के शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो मैं कोई उपाय बताऊं? अरे उससे कह देना कि कोबरा सांप के माथे पे कुमकुम का टीका लगाए और उसके पूंछ को काले धागे से बांधे, तो उसको तुरंत ही सुंदर और सुशील लड़का मिलेगा। सुनो जी, आपको पता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। क्यों? अरे तभी तो आप जैसे पति मुझे मिले हैं। अरे तो फिर मैंने कौन सा पाप किया था? क्या आप गर्मी से परेशान हैं? अगर हाँ तो मैं खुद परेशान हूँ। मैं कौन सा स्विट्जरलैंड में रहती हूँ। क्या हमारे यहाँ पर सामाजिक भेदभाव बहुत होता है। जैसे मान लीजिए किसी पैसे वाली औरत का पति दारू पीता है तो लोग बोलेंगे अरे ये मिसेस ओब्राय के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। और कोई मिडिल क्लास का पति दारू पीता है तो बोलेंगे सरला जी के हस्बैंड शराब पीते हैं। और फिर बेचारी कोई गरीब है, उसका पति दारू पीता है तो बोलेंगे अरे गंगूबाई का आदमी तो बेवड़ा है। यही भेदभाव है हमारे यहाँ। हम छोटी छोटी चीजें कितनी तकलीफ देती है ना। आप पहाड़ पर बैठ सकते हो लेकिन सुई पर नहीं। क्या हुआ, गर्मी से परेशान हो? अरे अभी तो सिर्फ गर्मी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। अभी मई जून में पूरी पिक्चर आनी तो बाकी है। तुम्हारा क्या हाल है? एंजॉय करो, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लो और मस्त बैठ कर देखो गर्मी के सराटे। कोल्ड ड्रिंक भी ले लेना साथ में। हाँ गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी मुझे तो मैंने एसी लगवा लिया। फिर कुछ दिनों तक तो खुशी के मारे नींद नहीं आई। फिर कुछ दिनों बाद सर्दी लगती थी एसी के नीचे, आदत नहीं है ना, इस वजह से नींद नहीं आई। फिर उसके बाद बिजली का बिल आ गया तो बिल देख के नींद नहीं आई। फिर उसके बाद EMI आ गई तो फिर वैसे नींद नहीं आई। अब ऐसा लग रहा है नींद मेरे जीवन में है ही नहीं रे। वो कौन सी जोड़ी है जो एक दूसरे को हीरो हीरोइन मानते हैं? हमारी जोड़ी तो अघोरी और नागिन की है। हमेशा एक दूसरे को वश में करने लगे रहते हैं। वो कौन, जितनी भी बहुएं मेरी ये रील देख रही है ना, तो बहनों ध्यान से सुन लो, तुम अकेली नहीं, सारे देश की बहुएं अपने ससुराल वालों से परेशान है। जितने हम भारतीय सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ है पता है? हमें घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना चाहिए और रेस्टोरेंट में घर जैसा। हम पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। पता कल घर के आगे का नींबू लटकाया है बुरी नजर से बचने को। वैसे तो अगले दिन मैं यूज कर लूं, मेरा नींबू पानी पीने को जी करे ना गर्मी में। आज भी गई मैं लेने, मुंह से पहले कोई ठाका लेगा और नींबू है। पता ना कौन होती, शर्म न आई एक नींबू चुराने में भी हद कर रहा है कतई देखियो। फिर सब्जी वाला जा रहा है, मैंने वापस लियो फिर एक नींबू। नु कह रहा बहन जी महंगे हो रहे, 20 रुपए का एक दूंगा। 20 रुपया को बताइयो, बड़ी मुश्किल से 15 रुपया को लगवा कर लाई मैं। यहाँ नींबू है पर यहाँ की भी सेब अच्छी न हो, ऐसे है तो टेढ़ो मेढ़ो सही, पर चलो टाइम पर दे दियो, कहीं न कोई दिक्कत ना हो। रेट तो ऐसे बढ़ा रखे जैसे रूस की और यूक्रेन की लड़ाई नींबू ही बाजेगी। अब शर्म ना आ रही कतई भी। पहले ही बिजली वाले परेशान कर रहे हैं, अब ये सब्जी वाले ने नींबू के दाम बढ़ा दिए। अब तो ऐसा लग रहा है एक पेड़ ही लगाना पड़ेगा हमें तो नींबू को। गर्मी गर्मी तो नींबू देख देख के एक बात तो नोटिस कर ली, जिस औरत की जितनी बड़ी बिंदी होएगी ना
वो औरत उतनी ही खतरनाक मिलेगी। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं EMI नहीं भरूंगा और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। दोस्तों, एक गिबली जैसे मामूली ऐप में इतनी क्षमता है कि जिसने पूरे समाज को कार्टून बनाकर यह साबित कर दिया कि इंसान बुद्धिजीवी नहीं है बल्कि मूर्खजीवी प्राणी है, क्योंकि खुद ही खुद को इंसान से कार्टून बनाकर वो खुश हो रहा है। सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना। शादीशुदा मर्दों से एक सवाल है, सच सच बताना, आप बीबी की सुनते हैं या बीबी आपको सुनती है? सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं।